हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है कि 64 की घाते 1/2 है। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 64 को काट देंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। किससे कटा है? ये 2 से कटा है। कितने 2 आए हैं? 6 आए हैं। तो पावर कितना लिख देंगे? 6। अब पूरी की पावर कितना रहा है? 1/2 रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला होता है ये जो है, चूंकि ए की पावर m, उसकी पावर है n, तो होता है ए की पावर, यहाँ नहीं आ रहा है तो नीचे लिख देते हैं, ए की पावर m इंटू एन। ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। 2 से कटेगा 2 3 जा होता है, तो कितना बचा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है? 8। ये आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। कितना है? 32 है। 32 को भी काट लेंगे। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है। तो कहे से कटा है? 2 से कटा है। कितने 2 आए हैं? 5 2 आए। पावर में कितना था? 1/5 था। जब पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यही फार्मूला यहाँ भी लिख देंगे। ये 5 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा? 2 की घाते 1 का मतलब होता है 2। ठीक है। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ देखते 125 लिखा है, इसको भी काटेंगे। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर आ जाएगा 5 25, 5 1 कम 5। काहे से कटा? 5 से कटा है। कितने आए हैं? 3 आए हैं। कितना? 1/3 था। जब पावर के ऊपर पावर तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। फार्मूला चलिए लिख देते हैं यहाँ पास, ए की पावर m होल पावर कितना है? n है। तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। 3 से 3 कटेगा तो कितना देगा? 5 घाते 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया, पहले का आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है याद कीजिए, वही हमको याद करना है। तो उसी तरह सेम करेंगे। 9 को पहले काटेंगे। 3 3 9, 3 1 कम 3। 9 कहाँ से कटा? 3 से कटा। कितने 3? 2 आए हैं, तो पावर 2 लिख देंगे। होल पावर कितना था? 3/2 था। फिर क्या होता? घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा हो जाएगा। फार्मूला यहाँ लिखना चाहते लिख सकते हैं, ए की पावर m की होल पावर n है, तो क्या होता है? m इंटू n हो जाता है। 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा? 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का क्यूब, कितना होता है? 27 आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह इसको भी काटते हैं। 32 लिखा, भी 32 को काटे थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में काटे थे, कितने आए थे? 2 से कटा था। कितने 2 आए थे? 5 आए थे। पूरे पावर 2/5 है, तो क्या हो जाएगा? 2 की घाते 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कटा, 2 घाते 2 बचा, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसी तरह 16 को काटेंगे। 16 2 से ही कटेगा। कितने आएंगे? 2 4 आएंगे। पावर में कितना था? 3/4 था। जब घात के ऊपर घात, तो घातों में क्या होता है? गुणा होता है। तो 3/4, 4 से 4 कटेगा तो कितना? 2 की घाते 3 बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ फार्मूला आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिएगा। ये सेम फार्मूला यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इसी तरह अब अगला देखते हैं। 125 को भी कर चले काट ही देते हैं। 125 को यहाँ काट देते, जगह नहीं है। 125, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 कम 5 आ जाएगा। कहे से कटा है? 5 से। कितने 5? 3 ठो आए हैं। ठीक है। -1/3 था। फिर घात के ऊपर घात, तो घातों में क्या होता है? गुणा होता है। 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 घाते -1 बचेगा। यहाँ भी फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए एक और फार्मूला अपने को, ये भी आंसर ही है। एक फार्मूला और होता है, ए की पावर -1 इज इक्वल टू वन अपॉन ए होता है, तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया
दूसरे का भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरे सॉल्व हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई करना अपन को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है और इनटू में है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब पावर क्या होती है अलग अलग होती है, बेस सेम होता है और इनटू में होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। m प्लस n आ जाएगा, पावर जुड़ जाएंगी। यहाँ 2 है तो a था, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, पावर जितना था वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब पावर को सॉल्व कर देंगे। 3 और 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 पचे 15 5 है, 5 दूना 10 आ जाएगा। 5 3 15, 3 1 कम 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ये क्या आ गया इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ अपॉन में है, प्लस घात काय में है, प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब पूरे पावर कितना, तो यहाँ फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, 1/a इज इक्वल टू होता है a की पावर -1। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ भी फार्मूला लिख देते हैं, चूंकि a की पावर m इंटू एन सॉरी पावर में ही है, तो क्या हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस या सॉरी 3 था, 3 लिखेंगे, 3 से बन जाए 21। ये आ गया इसका आंसर। अगला देखते हैं। अब अगले में क्या होता है, जब बेस सेम होता है और घातें अलग अलग होती हैं तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं। घेरा तो घेरा आ जाएगा, ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसके लिए फार्मूला होता है a की पावर m बटा a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 4 कटा 1 बचा, फिर माइनस 2 दूनी 2 1 कम 2, तो कितना बचेगा 11 की घात में -1/2। यही क्या इसका आंसर होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 7 × 8 है, पावर सेम है। जब क्या होता है इसके लिए फार्मूला कि जब बेस अलग अलग हो और घातें सेम हो तो क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, a की पावर m b की पावर m, तो a इंटू बी की पावर m आ जाएगा। यहाँ पूजने आप लोग लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7 × 8, पावर में कितना था 1/2 तो आ जाएगा, तो 7 8 जा 56, पावर में 1/2। ये क्या आ गया इसका आंसर। ये फार्मूले यहाँ लिख देते हैं ऊपर, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। ये कंप्लीट हो चुके हैं।